हाउ डू यू बिकम अनडिफीटेबल? इसके लिए आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। दो किस्म के लोग होते हैं। वन ऑफ देम इज कि जिनको फेलियर आता है और वो थोड़े फेलियर सहन कर लेते हैं, उनको लगता है कि ठीक है ये नॉर्मल है, लेकिन वो इवेंचुअली फेल करने के बाद गिव अप कर देते हैं। 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं, 4 बार ट्राई करते हैं मैक्स, और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं मेरे में कुछ खोट है, आई नीड टू गिव अप, समथिंग इज रॉन्ग, सबको तो इतने तक सक्सेस मिल जा रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, एंड दे गिव अप। द अदर काइंड ऑफ पर्सन जिनको फेलियर से मोटिवेशन मिलती है, जो फेलियर के साथ कंफर्टेबल होता है, जो मुझे लगता है मैंने माइंडसेट डेवलप किया है अपना लास्ट 6 महीने से 1 साल के अंदर, मैंने ये रियलाइज किया है कि आप देख लो जितने भी हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी स्टोरीज आप सुनते हो, उनकी स्टोरीज में फेलियर तो हमेशा होता है, लेकिन इतने सालों तक का फेलियर होता है कि आपको पता भी है कि इतने साल तक फेलियर आप एक्सपीरियंस करने के बाद आपके माइंड में क्या चलता है? नहीं, क्योंकि आपने कभी इतनी कोई चीज के लिए परसिवियर किया ही नहीं। आप थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में, ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल के अंदर आप गिव अप कर देते हो। यू फेल, you don't know what to do further, you start to think that something is wrong with you, but the other kind of person, उनको फेलियर नॉर्म लगता है, उनको पता है कि फेलियर ही एक तरीका है जिनसे वो कभी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां पे वो सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन वो 1, 2, 3, 5, 10 फेलियर से हार नहीं मानते, उनको फेलियर से मोटिवेशन आती है। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, मुझे हमेशा से, पता नहीं बचपन से मैं ऐसा रहा हूं कि जब भी मुझे फेलियर मिलता है ना, मुझे एक अलग टाइप की मोटिवेशन मिलती है, उससे मुझे कंफर्ट सा फील होता है, मुझे लगता है कि ठीक है आई एम एट द नॉर्म, ये नॉर्मल है, हर जगह पे फेलियर तो मिलेगा ही, लेकिन आप उस फेलियर के साथ क्या करते हो, व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट कंप्लीटली चेंजेस और मेक्स यू द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर, दैट डिफाइंस यू, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी, दैट शेप्स यू। अगर आप फेलियर के बाद हार मान लेते हो, अगर आपको रोना आता है, अगर आप दुनिया को ब्लेम करते हो, अगर आप अलग अलग एक्सक्यूज बनाते हो कि ये गलती थी, उसकी गलती थी, तो देन यू आर द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन, एंड उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। मैं आपको जो भी बताऊंगा उन सारी चीजों में फेलियर मिलेगा, एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फेलियर मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो कि मुझे फेलियर ही ना मिले, मुझे एक टाइम में सक्सेस बनना है, मुझे इतने दिन देने हैं, मुझे टाइमलाइन दो, तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या, आपको कोई भी दुनिया का नहीं दे पाएगा। एक स्ट्रॉन्ग इंसान जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, उसको मोटिवेशन कहां से मिलती है? उसको अपने फेलियर से मोटिवेशन मिलती है। उसके साथ जब बार बार फेलियर होते रहता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि इस बार मेरी गलती है, अब तो मुझे गिव अप कर लेना। नाउ इमेजिन योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। इमेजिन करो एक आप अनडिफीटेबल इंसान हो। इमेजिन करो कि दुनिया में जो भी हो जाए आप अपने मिशन से साइड नहीं होंगे। आपके जो भी गोल्स है, आपका जो भी पर्पस है, आप करते रहोगे। अगर आपको फेलियर मिलेगा भी तो आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है इस चीज में मुझे फेलियर मिला है, मैं इसको थोड़ा चेंज करके ट्राई करूंगा, मैं इसको इस तरीके से ट्राई करूंगा, मैं इसमें ये डिफरेंट करूंगा, लेकिन आप मोटिवेटेड रहोगे बाय डिफॉल्ट। नाउ इमेजिन अ स्टेट जहां पे आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अनडिफीटेबल हो, जहां पे आपको जितना भी फेलियर मिले आप उसको कामली बैठ कर सोचोगे उसके बारे में, एंड आप नेक्स्ट स्टेप वापस नेक्स्ट दिन आकर अपना नॉर्मल काम करने लग जाओगे। And what kind of a person do you think will eventually succeed? The kind who will eventually give up, the kind who will face a lot of challenges in their life, but at the end of the day, वो give up कर देगी। Or the kind of person who accepts failure, who is comfortable with failure, जिसको पता है कि हाँ दुनिया में खराब चीजें होती है, दुनिया में हमेशा जो आपको चाहिए वो नहीं मिल सकता, एक बार में तो कभी नहीं मिल सकता, अगर मिल भी गया तो वो लक। और वो समझता है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आप अपने गोल्स को करते चले जाओ, एंड जब तक आपको सक्सेस ना मिले आप वो तब तक करते जाओ। यू विल नेवर रियली रन आउट ऑफ मोटिवेशन। और आप आयरनी देखो, ऐसे ही लोग हमेशा मोटिवेशन मांगते हैं जिनको सबसे कम कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, वो अभी सक्सेसफुल नहीं है, वही उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे लिए तो वही है। अगर जब तक मैं अपने गोल्स के करीब नहीं हूं, जब तक मैं अपने गोल्स को सेटिस्फाई या सक्सीड करते हुए नहीं देख सकता, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरी लाइफ सफल है? नहीं है ना। As far as I haven't achieved everything that I want, I'm still a failure and I still have motivation to keep going. I don't need anyone else to tell me how to become undefeatable. I am already undefeatable. And if you want to become undefeatable, आपको ये mindset accept करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये साइकोलॉजी को
कि आप जितना फेलियर एक्सपीरियंस करोगे, जितना आप कंफर्टेबल रहोगे फेलियर के साथ, आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतनी कम मोटिवेशन आपको जरूरत पड़ेगी, एंड उतना ही आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आपकी फेलियर को इंटीग्रेट कर पाओगे। एंड जब आपने ये कर दिया ना, तो आप काम करते रहोगे, आप आके पूछोगे नहीं, आप किसी से जाके सेकंड डाउट नहीं पूछोगे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। नहीं, आप अभी तक सक्सीड नहीं हुए, कीप गोइंग, यू डोंट नीड मोटिवेशन, दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन यू नीड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मैंने इसमें जो बोला आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं हर रोज अपने चैनल पर डालता हूं।